नमस्कार, आदाब। टीवीजे मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद नजीर। पीएम मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उनके साथ 71 और मंत्रियों ने भी शपथ ली। 18वीं लोकसभा में बीजेपी ने टीडीपी और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई है। इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए उसे गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बदले बीजेपी को समर्थन दिया है। नेताओं की खासियत होती है कि एक दूसरे को भला बुरा करने से बाज नहीं आते। कल तक जो एक दूसरे को भला बुरा कहते थे, यहां तक कि आतंकवादी तक कह रहे थे, अब वही नेता साथ मिलकर सत्ता के लालच में सरकार बना रहे हैं। इसे देखकर सवाल उठता है कि क्या राजनीति में कोई ईमान धर्म बचा है? ये नेता अपने पुराने बयानों को भूलकर नए गठजोड़ बना रहे हैं। राजनीति में दोस्ती दुश्मनी अवसर का खेल बनकर रह गया है। आइए आपको सुनाते हैं इन राजनेताओं के सरकार बनाने से पहले एक दूसरे के खिलाफ बयान। मध्य प्रदेश के गुना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा था, ये जो नेता इंडिया अलायंस का झंडा लेकर घूम रहे हैं, देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं। वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा के अंदर माता बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है, उनको कितना नीचे गिरेंगे। ये इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। आपको याद दिलाते चले कि नीतीश कुमार ने 30 जनवरी 2023 को कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? अमित शाह ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि जेडीयू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपके नारे बता रहे हैं, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। यही चाहते हैं ना आप? यही चाहते हैं ना? ऐसा ही होगा, आप चिंता मत करिए। ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू और जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद, अब ये दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक सफर नहीं तय कर सकती। मैं बिहार की जनता को कहकर जाना चाहता हूं। मित्रों, ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। 2 अप्रैल 2019 की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश में रहने के लिए फिट नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को आतंकवादी तक कह दिया और पीएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती का विकास करने का वादा किया था और वो अपना ही विकास करने में लग गए। पीएम मोदी ने उन्हें यू टर्न बाबू कहा था। मुख्यमंत्री जी भी आंध्र प्रदेश के विकास के विजन को भूलकर मोदी को गाली देने की कंपटीशन में कूद गए हैं। साथियों, उन्होंने वादा किया था कि आंध्रा के इंफ्रास्ट्रक्चर का टर्न अराउंड करूंगा,
लेकिन खुद ने ही यू टर्न ले लिया। उन्होंने अमरावती के नवनिर्माण का वादा किया था, लेकिन अब पुनर्निर्माण में खुद के पुनर्निर्माण में लग गए हैं। अब वही नेता साथ मिलकर सरकार में शामिल हुए हैं। इसे देखते हुए सवाल उठता है कि क्या राजनीति में कोई ईमान धर्म बचा है? ये नेता अपने पुराने बयानों को भूलकर नए गठजोड़ बना रहे हैं। ये अवसरवादी और बेशर्म रवैया है जो राजनीति में बहुत आम हो गया है। कल तक जो नेता एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आज वो मिलकर सरकार में हैं। राजनीति में ऐसी घटनाएं नई नहीं है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे नेता अपनी बात से पलट जाते हैं और जनता के सामने नए समीकरण बनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है कि नेता अपने पुराने बयानों को भूलकर नए गठजोड़ बना लेते हैं? हमें अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।